स्टूडेंट, आज मैं आपको सेट थ्योरी के लेसन 6 में कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताएंगे। अब व्हाइट बोर्ड को देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हमने 3 सेट एज्यूम किया हुआ है। सेट ए जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5, एक यूनिवर्सल सेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमने यूनिवर्सल सेट को माना है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीसरा सेट है बी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, अर्थात सेट बी नल सेट है। अब हम निकालेंगे, पहला जो हमने दिया है एग्जाम्पल वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसे निकालेंगे हम। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल टू यू माइनस ए हो जाएगा, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हम निकाल देंगे तो जो एलिमेंट बचेंगे वो हो जाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट। तो हमने जब निकाल दिया इसमें से एक एलिमेंट तो बच गए हमारे पास 1, 4, 6, 7। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 1, 4, 6, 7। अब इसका कंप्लीमेंट हम निकालेंगे, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो कि इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये क्या होगा, तो इसको लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू यू माइनस कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में के एलिमेंट्स में से हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट है 1, 4, 6, 7, इसमें से निकाल लेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से। तो हमारे पास बच जाएंगे 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 बच गए। तो मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट हो गए 2, 3, 5। ये किसके एलिमेंट हो गए 2, 3, 5? वो एलिमेंट हो गए सेट ए के, अर्थात इसके बराबर हो गया सेट ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू ए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने बताया हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखिए आप कि कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू माइनस यू, अर्थात यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट से हम निकाल लेंगे तो क्या बचेंगे, तो उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेंगे। तो हमने लिखा है यू माइनस यू इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं, अर्थात जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम नल सेट कहते हैं, और नल सेट को डिनोट करते हैं पाई से। तो हमने लिख दिया है पाई। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू यू। इस प्रकार से ये हो गए नल सेट। अब थर्ड एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है कि कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट को लिख सकते हैं u माइनस पाई, अर्थात यूनिवर्सल सेट माइनस नल सेट। तो इसको थोड़ा समझिए ध्यान से कि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो u माइनस पाई अर्थात यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट निकलेंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएंगे u माइनस पाई, तो u माइनस पाई u ही रहेंगे, अर्थात यूनिवर्सल सेट ही रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक्स एलिमेंट लिखेंगे, इस एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट अर्थात यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू नल सेट अर्थात पाई। ये जो है ये हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट ही, इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल को देखिए। पहले फोर्थ को लेते हैं। फोर्थ में दो पार्ट हैं, ए और बी। ए में मैंने बताया हुआ ए यूनियन बी, और बी में मैंने बताया हुआ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ध्यान रखें कि बी जो सेट है वो नल सेट है, अर्थात इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए को देखें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वैसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट सम्मिलित होंगे, लेकिन बी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेंगे। तो हमने लिखा ए यूनियन बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक एलिमेंट 2, 3, 5 हमने लिख दिया, अर्थात ए यूनियन बी है वो सेट ए ही है, इसलिए हमने लिख दिया ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए। अब बी को देखें, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा
सेट होगा जिसमें डिफिनेशन के अनुसार ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन बी में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जो होंगे वो नल सेट होंगे। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, उसको इक्वल टू कर दिया पाई अर्थात नल सेट। हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई अर्थात नल सेट। अब फोर्थ में देखें, फोर्थ में मैंने बताया हुआ है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो पहले हम देखते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो हमने यहाँ निकाला हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट 1 4 6 7। एक के तो हम जानते करते हैं कि एक एलिमेंट है 2 3 5, तो हम यहाँ लिखेंगे ए की जगह लिख देंगे सेट जिसके एलिमेंट होंगे 2 3 5 यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में इसके एलिमेंट 1 4 6 7। अब ये यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए ऐसा सोचेंगे जिसमें ये दोनों के एलिमेंट सम्मिलित हो जाएंगे। तो हमने दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 5 1 4 6 7। अब गौर से आप जब देखेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स को, तो आप पाएंगे कि इसमें वही एलिमेंट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हर लेसन के अंत में मैं आप लोगों को इंग्लिश के फ्रेज या आइटम्स का प्रयोग करना बताता हूँ। इस लेसन के फ्रेज हैं गेट थ्रू विथ। तो गेट थ्रू विथ का मतलब होता है कार्य पूरा करना, अर्थात कोई भी कार्य पूरा करना। तो मान लिया जाए कि कोई स्त्री है, उसका हस्बैंड नॉवेल पढ़ रहा है, तो यदि वह उसे कहना चाहती है कि आप नॉवेल पढ़ना कब बंद करेंगे, तो इंग्लिश में वो क्या कहेगी, व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ नॉवेल रीडिंग, अर्थात आप नॉवेल पढ़ना कब बंद करेंगे। तो इसी प्रकार आप गेट थ्रू विथ का अन्य उपयोग कर सकते हैं।